हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया चलो मजे लेते हैं, रोस्टिंग होने वाली है। भाई ईरान ने पाकिस्तान को तबाह करने की कसम खाई, ईरान वर्सेस पाकिस्तान। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चाइना पाकिस्तान का शहद से मीठी, देखा, पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी दोस्ती है। चाइना ने कुछ ऐसा मैसेज दिया है। बच्चों वाली किताबों में जो ऐसी चीजें लिखी होती हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगी। कुत्ता बावला हो जाता है जब वो बौखला जाता है, पागल हो जाता है तो वो हर किसी को काटने को दौड़ता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे। अच्छा, लेकिन ये समझ नहीं आ रही वो फौज जो देख पाकिस्तान लो। वो क्या करे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नियरली $500 बिलियन अमेरिका ने पकड़ा दिया। पाकिस्तान खुश, बल्ले बल्ले। अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई इनके ऊपर। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर उस तरीके से नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो चाइना है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? वो बीच में खड़ा है। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। मजहबी हवाले से भी पाकिस्तानी बहुत ईरान जाते रहते हैं। मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। क्यों भाई, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है क्या? पाकिस्तान है भाई, हमारी फौज एक बहुत मजबूत फौज है। पाकिस्तान आर्मी ने भी अंबुजा सीमेंट का घोल पी लिया था क्या? ईरान क्या चीज है? भारत के पास कम असलहा, भारत के पास कम टेक्नोलॉजी। भारत जैसे को हमने चंद घंटों में जवाब दिया था। पाकिस्तान को अगर 4 लात पड़ रही होंगी ना तो ये ऐसे ही सोचेगा कि 4 और लात किससे खाऊं। लड़ाई चल रही है ईरान से, लेकिन इनको फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालनी है? भारत पर। उनका अभिनंदन हमने पकड़ के अपने पास बिठा लिया था। मुझे पता है भाई, पाकिस्तानियों में दिमाग नहीं होता, इसलिए तुम लोग बार बार भूल जाते हो। लो पहले तुम्हारी नाकामी की दास्तां सुन लो। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। आगे स्वाद। आप इस खित्ते के मामे हैं? मामे नहीं, मैं तो भाई हूँ भाई, गुंडा यो किट्टू भाई। कैसे हमला कर देंगे आप पाकिस्तान के ऊपर? अब तू हमले की बात छोड़, लाहौर को मैं अपना बनाऊंगा। मैं तो डर गई। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब की तैयारी कर ली है। मैं बोलती हूँ भाई, तो अपने वीडियो से ही मिसाइल छोड़ दे ईरान पर। पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है। ये इंडिया पे ही कंटेंट बना बना के व्यूज लेता था। ये वही नहीं है जो क्रिकेट का करते हैं, कहाँ करता है इसको देखा है। हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ने हम पे हमला ही कर दिया। ईरान ने जो मिसाइल दागी उससे किसी को फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन इस एंकर को तो भाई साहब हिला ही डाला है। ये तो बेचारा बौखला गया है, इसको समझ में नहीं आया ये क्या करे। छाती पीटे, रोए, सर पटके, क्या करे। बल्कि साथ में उन्होंने कहा है कि वी आर ए मिसाइल पावर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के एटम बॉम्ब है। आ गया यही तो यार। तो क्या हो रहा है इस धरती पे? पाकिस्तान ने अपनी नाक कटवा ली है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? मैं ग्रेटर इजराइल का प्लान बेनकाब कर चुका हूँ, जिसमें खुदा न खास्ता मक्का और मदीना भी इजराइल की हिट लिस्ट पर है। ये तो लेटेस्ट कुछ भी। 2 जंगें पहले ही चल रही हैं और अब ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशंस एस्केलेट कर रही हैं। काम ही नहीं है बहनचोद। पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दे दिया है। अंदर से बड़े खुश हो रहे हैं हर पाकिस्तानी। बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं और F-16 उस एरिया में रात भर उड़ते रहे हैं। क्या बात कर, ब्लैकआउट करके बैठे हुए और डर के। देखिए, अब वो एक फिर बात ये भी आती है ना बीच में कि सवाल ये बनता है कि पेट्रोल के पैसे तो है नहीं, तो F-16 कैसे उड़ाए जा रहे थे? उसके अंदर पानी भर के उड़ा रहे थे आप। अगर तुम्हारे पास F-16 उड़ाने के लिए तेल नहीं है तो फिजा का दूध तो है ना, उसी से उड़ा लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। आपने सबसे पहले घबराना। ये तो बेचारा जेल में बैठा, ये बड़ी देवा सुन रहा है। कि जहां पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अब इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, वहीं पर रात भर बॉर्डर्स पर
F-16 उड़ते रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। ईरान की तरफ का बॉर्डर सीज कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, वहाँ के जो गांव हैं वो खाली करवा लिए गए हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो ईरानी मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा गया है, उनका कहना ये है कि ये जो हमला किया गया है ये पाकिस्तान पर नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द ग्रुप है उस पे किया गया। तो हमेशा यही तो करते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं, तो वहीं पर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने किस किस्म की धमकी दी है। Pakistan were targeted by the missiles and the drones of Iran. There is this group, so-called Jaish al-Adl. We don't allow our national security to be compromised and to be played with. इसके ऊपर सिर्फ डिप्लोमेटिकली जो कि अभी तक हुआ है, प्रोटेस्ट शो करवाया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने उनका एम्बेसडर एक्सपेल कर दिया और अपना एम्बेसडर जो है उसको रिकॉल कर लिया गया है, वापस बुला लिया गया है। मुमताज जहरा बलोच हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो कहा है, उनका कहना ये है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, उसकी आलमी कानून, इंटरनेशनल लॉ जो है उसके मुताबिक खिलाफ वर्जी हुई है। ईरान का ये जो स्टेप है, ये यूएन चार्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी वायलेशन है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, ये कहना है मैथ्यू मिलर का। तो अमेरिका का तो ये स्टैंड, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इससे भी ज्यादा सख्त स्टैंड आना था। हो सकता है आगे भी वो ऐसा कोई स्टैंड के, क्योंकि उनकी तो एक इस वक्त से ही ये है, यही कहना बनता है। लेकिन चाइना ने भी इसके ऊपर स्टेप इन किया है। पाकिस्तान का सोतीला अब्बू बोल रहा है कि यार छोड़ो, आपस में गले वाली लगो, एक दूसरे की झूठी लॉलीपॉप एक दूसरे के मुंह में दो और बस खत्म करो। और चाइना ने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज रेस्ट्रेंट करें। उन्होंने कहा एस्केलेट होने से रोकें इस मामले को। बहुत कोई बच्चों वाली किताबों में जो ऐसी चीजें लिखी होती हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगी। चाइना ने कुछ ऐसा मैसेज दिया, यही तो कयामत है भाई। वो मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यहाँ पर बॉर्डर सीज कर दिए गए। ये बहुत पहले मैंने बोला था कि अमेरिकन ने ना, ये देखिए अमेरिकन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए थे और बोला था कि जो तुम्हारे F-16 हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान F-16 हवाई जहाज, उनको जरा तुम अपग्रेड करो। अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई इनके ऊपर, अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई पाकिस्तान के ऊपर कि $450 मिलियन, $500 मिलियन, $500 मिलियन, $50 मिलियन शॉर्ट ऑफ $500 मिलियन अमेरिका ने पकड़ा दिया। पाकिस्तान खुश, बल्ले बल्ले। मैंने बोला था कि अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को, अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को कि तुम अटैक करो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा, पाकिस्तान ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा। जब अमेरिका बोलेगा वो काम होना करे, बल्कि चीन जो है बड़ा परेशान है। चीन कह रहा यार आपस में मत लड़ो, क्योंकि चीन ने तो ईरान को भी पैसे दे रखे हैं, चीन ने पाकिस्तान को भी पैसे दे, अभी आपस में लड़ गए। भैया मैं तो कहती हूँ अमेरिका को बोलना चाहिए पाकिस्तान को कि चलो तुम ईरान को अटैक करो, क्योंकि उससे इंडिया का फायदा होने वाला है। ये लोग लड़ेंगे, इनके वैसी इकोनॉमी डूबी पड़ी है, ये और डूबेंगे। यहाँ पे हमारे को मौका मिल जाएगा, हम पीओके ले लेंगे। वो इसी बात से घबराए हुए हैं कि भैया चाइना हमारी मदद करो, तुम हमारे दोस्त हो, ये आगे ना बढ़े बात, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ गई, हम में इतनी वो नहीं है ताकत कि हम यहाँ पे ईरान से भी कर लड़ाई लेके बैठ जाएं और वहां इंडिया भी है। तो हमारे को तो मेन फोकस हमारा तो इंडिया पे है। अगर यहाँ हो गया तो हम तो कहीं के रहेंगे ही नहीं। तो भैया किसी तरह से बातचीत से हमें सुलझा लो। सच्ची में उनका यही सोच है। मैं तो कहती हूँ लड़ो और पूरे बर्बाद हो जाओ। देखिए पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इतना क्लियर कर दिया कि जितने बुरे लोग हैं वो पाकिस्तान में हैं। सारी दुनिया जाके ईरान ने प्रूव कर दिया कि भाई तुम्हारे देश में बुरे लोग हैं और हमने पहला स्टेप लिया है और तुम पे हमने मिसाइल्स फेंकी। और साथ में खाली तुम्हारे जो बुरे लोग हैं वो तुम्हारे देश में ही नहीं है, वो आसपास में भी आके बैठ गए, उनको अब तुम फोड़ रहे हो। यस हमारे बुरे लोग जो है तुम्हारे पास हम भी उड़ाते हैं, अभी हम उसको भी उड़ाते हैं। मैं तो कहती हूँ पहले अपने अंदर की तो सफाई कर लो। सब लोग यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुद भी एग्री कर रहा है। बुरे लोग रहते हैं जो बुरे कार्य करते हैं और वो दूसरे देशों में, आसपास पड़ोसी देशों में भी जाके बैठ के वहां बुरे काम करें। हमारे भी तो जम्मू कश्मीर, हमारे भारत में भी तो बैठे हुए हैं, वो आते घुसते रहते, एक्सेप्ट कर रहा है पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, खुद ही मार रहा है, खुद ही ठोक रहा है उनको। ये है अपने देश में नहीं, दूसरे देश में जाके अब ठोकर अब लोगों को बता रहे हैं अच्छा तुम्हारे देश में भी है, इनके देश में, हमारे यहाँ से आ गए हैं, अब हम उनकी सफाई कर रहे हैं। बड़े चालू हैं रे, बड़े चालू हैं। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।